नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज प्राप्त नहीं की है तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे नोट्स से प्राप्त करें एवं टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करें। हमारी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें प्रश्नों को रखा गया है, 100 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे, जिसमें आप अनुभवी प्रशिक्षितों एवं जिनका चयन हो चुका है उनके द्वारा आपको निःशुल्क गाइडेंस भी दिया जाएगा एवं आपकी टेस्ट सीरीज की जांच भी की जाएगी। साथ ही साथ आपको 10,000 प्रश्नों का संग्रह भी हो जाएगा अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से हमारी टेस्ट सीरीज एवं नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि एमपीपीएससी की 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए चलते हैं आज की हमारे वीडियो पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है ए रविंद्रनाथ टैगोर। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? फ्रियान, नेफ्रॉन, नाइलॉन, आर्गन। इसका राइट आंसर है ए फ्रियान। रेफ्रिजरेटर में फ्रियान का उपयोग किया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था? विष्णुवर्धन, सोमेश्वर, नरसिंहवर्मन, गोविंद तृतीय। इसका राइट आंसर है सी नरसिंहवर्मन, जो कि पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था नरसिंहवर्मन ने। किस देश का संविधान अलिखित है? जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। इसका राइट आंसर है डी ब्रिटेन का जो संविधान है वह लिखित नहीं है अपितु अलिखित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है सी गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। एयर इंडिया के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी के यादव, अश्विनी लोहानी, अरविंद कुमार, राजीव बंसल। इसका राइट आंसर है डी राजीव बंसल, जो कि एयर इंडिया के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं। हाल ही में एनएसआईएल के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? जी नारायणन, राजीव बंसल, ऋषि सुनक, अतुल कुमार गुप्ता। इसका राइट आंसर है जी नारायणन। हाल ही में एनएसआईएल के प्रमुख के रूप में जी नारायणन को चुना गया है। हाल ही में तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मनोज कुमार, अनिल बैजल, सी अरविंद केजरीवाल, डी मनीष सिसोदिया। तो इसका राइट आंसर सी अरविंद केजरीवाल, जो कि हाल ही में तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए प्रमोद अग्रवाल, बी विमल जुल्का, सी विनय दुबे, डी राजीव बंसल। इसका राइट आंसर सी विनय दुबे। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है विनय दुबे जी को। हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज के पाराशरण। इसका राइट आंसर है ए महंत नृत्य गोपाल दास, जिन्हें हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर किसे चुना गया है? राम निवास गोयल, राम सिंह बिधूड़ी दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, नाना पटोले, रविंद्रनाथ महतो। इसका राइट आंसर है ए राम निवास गोयल, जिन्हें दिल्ली में विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। इसका राइट आंसर है ए अकबर, जिन्होंने मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस। इसका राइट आंसर है बी मोती मस्जिद, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है अपितु पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा एवं मरियम पैलेस फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? जोधाबाई महल, पंचमहल, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। इसका राइट आंसर सी इबादत खाना, जहाँ पर महाराजा अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करते थे इबादत खाना में। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? अबुल फजल, बैरम खां, तानसेन, टोडरमल। इसका राइट आंसर है बी बैरम खां, जो कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था?
तानसेन, हुमायूं, राणा प्रताप सिंह, टोडरमल। इसका राइट आंसर है डी टोडरमल। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर के एकमात्र किस राज दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? टोडरमल, बीरबल, तानसेन, मानसेन। इसका राइट आंसर है बी बीरबल। अकबर का एकमात्र ऐसा दरबारी जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। यहाँ पर एक प्रश्न है भी जुड़ सकता है कि दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन किसने किया, तो इसका आंसर होगा अकबर ने दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन किया, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश किया गया था। साइटोलॉजी क्या है? जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, जनसंख्या के अध्ययन। इसका राइट आंसर है सी कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। इंस्टा मौजू की लिंक से आप प्राप्त कर सकते हैं। संवहनी पौधों में पानी किसके द्वारा ऊपर जाता है? फ्लोएम टिश्यू, मेरिस्टेम, जाइलम टिश्यू, जड़ के द्वारा। इसका राइट आंसर है जाइलम टिश्यू। संवहनी पौधों में पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? मेंडल के नियम का, जैव विकास का, डीएनए संरचना, आनुवांशिकता और विचरण। इसका राइट आंसर है डी आनुवांशिकता और विचरण। जेनेटिक्स में आनुवांशिकता एवं विचरण का अध्ययन किया जाता है। मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सभी। इसका राइट आंसर है सी लैंगिक जनन। मेंडल की आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वह लैंगिक जनन पर आधारित है। भ्रूण किसमें पल मिलता है? फूल, पर्ण, बीज, कली। इसका राइट आंसर सी बीज में भ्रूण मिलता है। हेपेटाइटिस बी किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? वायरस, प्रोटोनोआ, बैक्टीरिया में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? परावैंगनी किरणों का, एवीवाई किरणों का, विकिरण, रेडियो तरंगे, अविरक्त तरंगे। इसका राइट आंसर है रेडियोधर्मी तत्व एवीवाई किरणों का विकिरण का उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। इसका राइट आंसर है बी बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। रेडियोधर्मी का यूनिट क्या है? एक्स्ट्रम, कैंडेला, फर्मी, क्यूरी। इसका राइट आंसर है डी क्यूरी। रेडियोधर्मी की यूनिट क्यूरी होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर सी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। मूलक कर्तव्यों में शामिल नहीं है सांप्रदायिक सद्भाव का बढ़ावा देना, वैज्ञानिक मिलान का बढ़ावा देना, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना, डी बच्चों को खतरनाक कामों में नियोजित करने से सुरक्षा प्रदान करना। इसका राइट आंसर है डी मूलक कर्तव्यों में बच्चों को खतरनाक कामों में नियोजित करने से सुरक्षा प्रदान करने को शामिल नहीं किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का संगठन संविधान में निर्धारित है, संसद निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है, यूपीएससी का अध्यक्ष स्वयं निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर है संविधान निर्धारित करता है। संघ लोक सेवा आयोग का संगठन संविधान में निर्धारित होता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो हमारा आपसे पुनः निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।